इजराइल और ईरान के बीच जहां शांति होती नजर आ रही है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश करेगा तो हम उन पर फिर से हमला करेंगे। ट्रंप की चेतावनी अब ऐसे समय पर सामने आई है जब कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। हालांकि ट्रंप ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिकी हमले में बच गया, जिसके बाद अब ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा तो अमेरिका उन पर फिर से हमला कर देगा। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। DIA की रिपोर्ट कथित तौर पर लीक हुई है और इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ मीडिया चैनल्स ने खबरें चलाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन खबरों को फर्जी करार दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि खबरों में सैन्य इतिहास के सबसे सफल अभियान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने भी खबरों को फर्जी करार दिया और दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने की सिर्फ एक साजिश है। वहीं ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष को समाप्त करने में अमेरिका की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करके ईरान ने वह संघर्ष खत्म कर दिया जिससे दोनों देशों के नागरिकों की जानें जा रही थी और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा था। ट्रंप ने पिछले सप्ताह हुए इन हमलों की तुलना 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमलों से कर दी। जब उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि ईरान ने इस 12 दिन के संघर्ष के दौरान नर्क झेला और इस वजह से वे अपनी परमाणु हथियार बनाने की इच्छा की होड़ को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा फिर वो दोबारा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को तेल, मिसाइल और रक्षा हथियार मिलेंगे, लेकिन उन्होंने परमाणु हथियार बनाने की राह को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ट्रंप ने आगे कहा कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच संबंध ठीक है। साथ ही जोर देकर कहा कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले ने युद्ध को खत्म कर दिया था, वैसे ये हमले इस संघर्ष को समाप्त करने में निर्णायक रहे। आइए ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर हिरोशिमा और नागासाकी में ऐसा क्या हुआ था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जिनमें 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया था। ये पहली बार था जब सैन्य संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिका खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इन हमलों का सीमित ही असर हुआ है। रिपोर्ट में पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय तक की राय बताई गई थी। वहीं इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारने का आह्वान किया था, जिसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। ईरान ने कहा कि वह केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिससे संघर्ष 12 दिनों तक लगातार चलता रहा। पिछले कई सप्ताह में ट्रंप ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश दिया और बाद में कहा कि इसने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि दरअसल DIA की रिपोर्ट में दी गई जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के पूरी तरह से खिलाफ है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो गया। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान को हमले का अंदेशा हो गया था और उसने परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए थे। साथ ही ये भी कहा गया है कि हमले में परमाणु केंद्र के ऊपरी हिस्से को ही नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद काफी चीजें सुरक्षित बच गई। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी रिपोर्ट्स को झूठा बता दिया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के परमाणु केंद्र में तबाही नहीं हुई है। दरअसल अमेरिकी सरकार की खुफिया विभाग डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बच गया है और ये पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।